अंजना कश्यप जैसे लोगों को ही पैसा मिलता है, क्यों नहीं छोटे यूट्यूबर को भी, छोटे मीडिया चैनल को मिलता? ये देश को लूटने का काम है और इसमें कुछ मीडिया चैनल भी मिले हुए हैं। हार का बहाना ढूंढ रहे हैं। हम यहाँ पे हार जीत की बात नहीं हो रही, बात हो रही है न्याय अन्याय की। जो देश में अन्याय हो रहा है, जो लोकतंत्र को कुचला जा रहा है, उसके खिलाफ ये प्रदर्शन है। जो भी चुनाव में परिणाम आएगा कांग्रेस पार्टी स्वीकार करेगी, लेकिन लोकतंत्र की हत्या बर्दाश्त नहीं की जाएगी। देखो, अगर लोकतंत्र की हत्या होती 70 साल में तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं आती। हम चाहते हैं सबको अपना हक मिले, किसी का हक ना मारा जाए, ना जवानों का हक मारा जाए, ना किसानों का हक मारा जाए। तो हम चाहते हैं जो जवान का हक है जवान को मिले, किसान का हक किसान को मिले। बीजेपी 150 पार नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसको चंदा देने वाले तो सभी लोग हैं, लेकिन वोट देने वाला हिंदुस्तान में कोई नहीं पाएगा। उसके भ्रष्टाचारी से तो जेल में जाए, अब तो खुश हो जाइए। बिल्कुल, देखो हम कह रहे हैं भ्रष्टाचारी जेल में है, लेकिन भ्रष्टाचारी क्या भारतीय जनता पार्टी में भ्रष्टाचारी नहीं है? वो क्यों नहीं जेल में जा रहे? जो अगर केजरीवाल जेल से आने के बाद बीजेपी में चले जाएंगे तो केजरीवाल के सारे दाग धुल जाएंगे। तो आप बताइए ये कैसा लोकतंत्र है? एक कांग्रेस पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी में कभी नहीं जाएगी। ये सब मिले हुए हैं और मैं कह रहा हूँ कि विपक्ष को एकजुट होकर हटाना चाहिए, जनता को भी। और कुछ जो मीडिया चैनल बिक चुके हैं उनको भी सोचना चाहिए, आने वाले वक्त में उनका भी यही हश्य होगा। हाँ, अरे जब 23 सालों से उनको लोग चुनेंगे ही नहीं तो 47 में गए ना। 29 का चुनाव कौन लड़ेगा बताइए ना? 34 का चुनाव कौन लड़ेगा? चुनाव तो वो लड़ेगा ना जिसका लोकतंत्र में आस्था है। ये तो अब 47 का लड़ेंगे, उन्हें पता 20 साल के लिए लोकतंत्र खत्म कर देंगे। अरे बीजेपी वाले तो कह रहे हैं कि जज बिक चुका है सुप्रीम कोर्ट का। सारी भारतीय जनता पार्टी के कह रहे हैं कि हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के जज सीजे चंद्रचूड़ बिक चुके हैं, वो कांग्रेस की भाषा बोल रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का सुप्रीम कोर्ट पे भी भरोसा नहीं रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी को जो चंदे में पैसा मिला है वो है, इस चंदे का हिसाब देना होगा और देश की जनता हिसाब लेगी इनसे। अरे भारतीय जनता पार्टी के पास कोई और मुद्दा नहीं है। हिंदू मुस्लिम भारत पाकिस्तान, हम कहते हैं किसानों की आय दुगनी कब होगी? अपने जो किसान नौजवान है उनकी आय कब बढ़ेगी? महिलाओं के सिलेंडर कब कम होंगे? हमें रोजगार कब मिलेगा? हम बात ये करते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि जो बीजेपी को बीफ कंपनी से चंदा मिला है, पाकिस्तान से चंदा मिला है। अरे ये तो दोहरा मानचित्र है। जो देश के गद्दार थे आज़ादी की लड़ाई में, आज वो देशभक्ति पाकिस्तान से चाइना से चंदा लेने का काम कर रहे हैं और विपक्ष को देशभक्ति का पाठ पढ़ा रहे हैं। अगर यही चंदा कांग्रेस ने लिया होता तो हम देशद्रोही हो जाते। तो इनका दोहरा मानचित्र है। ये कहते कुछ है करते कुछ है और आने वाले 2024 में भी कुछ और ही करेंगे। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वो कांटे फ्रीज करने से कुछ नहीं होगा। वो लोग ने कांटा फ्रीज किया, वो नहीं किया। इस देश का लोकतंत्र को फ्रीज करने आप ये देख रहे हैं कि यूथ कांग्रेस किस तरीके से एक बीजेपी की तरफ से ईडी सीबीआई को बीजेपी का तोता बताकर किस तरीके से आंदोलन लगातार कर रहे हैं।